नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे रूट एरिया का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों ये देखिए आपका डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं बिहार दरोगा के लिए। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और ये आपका जो बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट जो करवाया जा रहा है, ये आपका रिवीजन सीरीज है। आप इसको कम से कम 1 से 2 बार इस प्रैक्टिस सेट को देखा कीजिए। अगर हम इस किताब की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा, इस किताब में आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 11। इसके पहले का हमने 10 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर एक बार देखिएगा। और मैंने इसका प्रॉपर एक तरीके से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ से जाकर के आप सारा वीडियो जो है देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 11। देखिए एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का होगा और एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो टाइम आपके पास अधिक है, बस आपको क्वेश्चन क्या है कि समझ करके आपको अच्छे तरीके से आंसर को करना है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है हम इसको देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न दोस्तों बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन जो है पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। कम से कम कितना दिन जो है आवश्यक होता है सूचना। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 दिन। क्या हो जाएगा? 14 दिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संविधान के अनुच्छेद किसके तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद हमारा 61 हो जाएगा, 61 ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष जो है उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष कम से कम होना चाहिए। देखिए अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। सर्वोच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनने के लिए किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश के रूप में जो है कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या फिर न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक जो है अधिवक्ता या फिर एडवोकेट रह चुका हो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। सक्षम निकाय कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद। देखिए संविधान में अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद जो है नागरिकता प्राप्त अधिकारों को विधि द्वारा जो है विनिमय करती है। तो आंसर याद रखेंगे, संसद इसका उत्तर हो जाएगा। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोला कि संविधान के भाग और बोला कि संविधान के भाग और उनके विषय का सही मिलान करके बताइए। भाग दिया गया है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे विषय दिया गया है। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको बना पाएंगे। और 22 भाग आपको पता ही होता है, आप ये कमेंट करके बताएंगे। सब में ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और ये भाग हमारा है और विषय हमारा ये दिया गया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो पाए। चलिए हम आते हैं सेट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है रखवाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 281। देखिए अनुच्छेद 281 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अहर्ताएं जो हैं शामिल नहीं हैं। कौन इसमें अहर्ताएं जो हैं इसमें शामिल नहीं है, तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम से कम 100 अनुमोदक हों। यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे आगे है कि वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो और कम से कम 50 प्रस्तावक यहाँ पे होना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें जो है प्राप्त हुई थी। तो कांग्रेस को करीबन 208 सीट यहाँ पे प्राप्त हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुआ था। वही मुस्लिम लीग की अगर हम बात करेंगे तो 73 यानी 73 और अन्य को जो है 15 सीट जो है प्राप्त हुआ था। तो सभी सीट को आप अच्छे से याद रखेंगे।
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा जो है प्राप्त किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 9 का जो है बी हो जाएगा। ये हुआ कब था दोस्तों? तो ये हमारा हुआ था 1992 में हुआ था, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 10, बोल रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा सही कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए इसमें आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 और 4 सही है, यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सही है। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पे देखा जाए तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे 1 और 4 सही है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण की बात करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा मत्स्य पुराण। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। केवल 5 पुराणों जिसमें से मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली जो है पाई जाती है। आगे है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? आंसर हो जाएगा 7 भागों में। सातों का नाम याद रखेंगे, दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक या फिर सभासद। इनमें से सबसे अधिक जो है जनसंख्या किसानों की थी। तो सातों का नाम याद रखेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों को हम बताएं कि बिहार दरोगा के लिए टारगेट बैच आप सभी लोगों का बनाया गया है टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। नंबर लिख लीजिए 87 56 54 65 33। आप इस पर बिहार दरोगा जो है लिख के मैसेज कीजिएगा, पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आगे है कि मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो है कौन होता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रधान काजी। याद रखेंगे प्रधान काजी। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन नहीं किया था। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो बी.जी. तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। और ये हुआ कब था दोस्तों? तो 1880 में हुआ था। 1880 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जो है किसने दिया था? तो ये जो उपाधि है दोस्तों आपका जमान शाह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह कौन सा सुल्तान था दोस्तों बताइएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नाम याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुत्त पिटक। याद रखेंगे सुत्त पिटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? वंश दिया गया है और आपका एक तरफ यहाँ पे संस्थापक दिया गया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए सही की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे बरीद शाही जो दिया गया है आमिर अली बरीद, यही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्थापना जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे 1526 में हुआ था। और बाकी आदिल शाही की बात करते हैं तो हमारा यूसुफ आदिल शाह होना चाहिए और ये हमारा 1489 में होना चाहिए। और कुतुब शाही की बात करते हैं तो मलिक अहमद यहाँ पे एक सेकेंड, अच्छा देखिए मलिक अहमद की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे निजाम शाही होना चाहिए। बाकी ये हमारा हुआ था 1490 में इसका स्थापना हुआ था। और इमादत शाही की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे फतेहुल्ला इमाद शाह होना चाहिए जो कि ये 1490 में होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कब हुआ था? बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना है ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1347 में। 1347 ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था। आगे प्रश्न हमारा है 21 नंबर बोल रहा है कि वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका जो है कौन सी थी?
आंसर हमारा हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है कब हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था फरवरी में हुआ था, 1928 में हुआ था, फरवरी 1928। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, 3 फरवरी में हुआ था, 3 फरवरी, डेट भी याद रखेंगे आप सभी लोग। विश्व सांख्यिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस ये हम मनाते हैं आपका 20 अक्टूबर के दिन, 20 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 2010 से हुआ है, 2010 से हुआ है। आगे घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? ये तो सभी को पता है, घूमर एक सॉन्ग आया था जो कि मूवी का नाम पद्मावत था, आपको पता ही होगा। आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और देखिए घूमर का बहुत जैसे 2-3 है, जैसे राजस्थान का जैसे घूमर हो जाएगा, पनिहारी हो जाएगा, नेजा, ये सब हमारा राजस्थान का है। महाराष्ट्र का अगर आप देखेंगे तो लावनी, नखत, नकथ, कोली हो जाएगा। और गुजरात का हमारा गरबा, डांडिया, ये सब हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो पंडावनी, कर्मा, डागला, ये सब हमारा कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। आगे के होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रिज से। किससे? ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष किया गया था? देखिए इसरो की स्थापना आप सभी को याद ही होगा, 1969 में हुआ था, लेकिन डेट अगर आपको याद होना चाहिए, याद है तो याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था। आगे है कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या, आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56। क्या हो जाएगा? 56 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1926 में हुआ था, 1926 में हुआ था। निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? सबसे चौड़ी हमारा हो जाएगा आपका डेविस, याद रखेंगे डेविस हो जाएगा। सबसे विशाल जल संधि हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों टाटार हो जाएगा। और सबसे चौड़ा जलप्रपात की बात करते हैं तो खोन जलप्रपात जो कि लाओस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे आपका 29 नंबर। बोल रहा है कि मिस्र देश के संसद के नाम क्या है? तो आंसर हमारा हो जाएगा पीपुल्स असेंबली, पीपुल्स असेंबली हो जाएगा। और नेशनल असेंबली कहाँ का है? तो ये फ्रांस का है। और पार्लियामेंट की बात करेंगे तो ये ब्रिटेन का है। और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बात करते हैं तो ये हमारा चीन का है। कहाँ का है? चीन का है। आगे है कि बोला कि परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है या फिर कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा कवक, गोलकृमि और जीवाणु, यानी सभी आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली, तो ये आपको देखने को मिलता है केरल राज्य से। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब जो है स्थापित किया गया था? ये जो आपका स्थापित किया गया था 2003 में किया गया था, 2003, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार जो है क्रम कौन सा है? अपने पद के अनुसार, तो अगर हम पद की बात करते हैं तो ये 15वां क्रम हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। और ये राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी हैं, ये भी आप पॉइंट को नोट कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? नए प्रमुख की बात करेंगे तो आपका वोल्कर टर्क बने हैं, वोल्कर टर्क, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? देखिए 2022 में अगर हम भारत के स्थान की बात करते हैं तो 150वां स्थान है। और सबसे पहले स्थान पर है हमारा, यानी फर्स्ट पे हमारा कौन है? तो नॉर्वे जो है पहले स्थान पर है, तो नॉर्वे का भी आप स्थान याद रखेंगे। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये जो किया गया है दोस्तों ये आपका कर्नाटक में किया गया है। कहाँ पे? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? पद्म पुरस्कार से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम 37 की बात करते हैं, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड यहाँ पे जीता है तो यह आपका हो जाएगा कुंजगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंजगल, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से जो है सम्मानित किया गया है?
आंसर हो जाएगा कैरोलिन, बटोजी, मोटर मेडल्स हो जाएगा और के शार्पलेस, यानी आंसर हमारे यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यूएई में। कहाँ पे? यूएई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा LIC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। US ओपन 2022 के महिला एकल का जो खिताब है किसने जीता है? देखिए महिला एकल के खिताब की बात करते हैं तो ईगा स्वियातेक हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा जो है किया गया है? ये कौन से राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है कौन सा? इसमें हमारा गलत कौन सा है? देखिए जो हमारा दिया गया द 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है हमारा संजय घोषाल, यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग हो जाएगा यहाँ पे। बाकी द लास्ट हीरो जो है हमारा पी साईनाथ सही है, और इंडोमिटेबल जो है हमारे यहाँ पे अरुंधति भट्टाचार्य सही है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट जो है हमारा यहाँ पे प्रियम गांधी सही दिया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ पे किया गया है? 2022 की बात करते हैं तो ये रायपुर में किया गया है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन जो है किस नदी पर किया गया है? किया है बताइए? तो ये साबरमती, याद रखेंगे साबरमती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा जो है कौन सा है? भारत का पहला हवाई अड्डा हमारा हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई कौन सा है? अटल सुरंग की चौड़ाई पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 10.5 मीटर, 10.5 यानी 10.5 मीटर आप बोल सकते हैं। कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? चलिए बताइए। तो ये आपका हो जाएगा 2017 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? देखिए भारत का स्थान याद रखेंगे ये सेकंड नंबर पे आता है। पहला स्थान जो है दोस्तों चीन का है, पहला स्थान जो है दोस्तों चीन का है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, आगे हमारा है 52 नंबर। बोल रहा है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा जो है किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। एक सेकेंड, आगे है कि बोला कि काजू वैली आर्द्र भूमि क्षेत्र का संबंध जो है किस राज्य से है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से। कौन से राज्य से? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवामुक्त जो है किया गया है? कौन से पनडुब्बी को? तो ये आपका हो जाएगा INS सिंधु ध्वज, INS सिंधु ध्वज, ऑप्शन नंबर ए। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला जो है कौन सा है? बिहार का जो पहला जिला है ये आपका हो जाएगा 55 का, अगर हम देखें तो पूर्णिया जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णिया जिला, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में लिली रे का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था? उनका संबंध आपका हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र? साहित्य के क्षेत्र से। जनजातीय गौरव दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस, तो ये मनाते हैं हम 15 नवंबर को, 15 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है राजस्थान में स्थित नहीं है? राजस्थान में स्थित नहीं है तो पायकारा, पायकारा हो जाएगा, नहीं है। ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु राज्य में। बाकी चुलिया सही है, पुनासा सही है, और मिलान जो है हमारे यहाँ पे सही दिया गया है। प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? जो कंचनजंगा है दोस्तों ये आपका हिमाद्री का भाग है। कहाँ का है? हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय जो है नहीं गुजरता है? भारत का मानक समय जो है नहीं गुजरता है, तो झारखंड आपका उत्तर हो जाएगा।
देखिए यह भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ये सब दिया गया है। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य जो है सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 4 राज्य, जिसमें से सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे के एंजिल जलप्रपात जो है किस देश में स्थित है? एंजिल जलप्रपात, तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों, कहाँ पे बताइएगा? वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलडमरू मध्य जो है जोड़ता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरिंग। बेरिंग आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि माली की राजधानी पूछ रहा है। माली की राजधानी बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा बमाको। बमाको इसका उत्तर हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे खार्तूम जो दिया गया है, अगर खार्तूम की बात करते हैं तो सूडान देश का राजधानी खार्तूम है। टोगो का हमारे यहाँ पे लोमे हो जाएगा। और जो हमारा डकार है ये हमारा सेनेगल का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है 65 नंबर। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा कोलेरू। कोलेरू बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट पर है। बाकी नौहावा सेवा सही है, कांडला सही है, और मारमा गोवा जो है हमारा ये सही दिया गया है। आगे की फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? फेरम जो है तो ये आपका लोहा का नाम है। किसका है दोस्तों? लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक नहीं है तो हिमनद। हिमनद नहीं है। बाकी आर्सेनिक है, गाद है और क्रोमियम, ये सब आपको देखने को मिलता है। बिहार में पानी के किस रसायन का नाम, फिर से पढ़ लेते हैं। बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण जो है अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक हैं? देखिए अम्लीय वर्षा के हमारे 2 और 3 हो जाएंगे, जिसमें से नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर जो है कौन से अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो देखिए 71 का आंसर हमारा हो जाएगा साबुन के निर्माण में। साबुन के निर्माण में ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे की यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार जो है किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें जो है नहीं निकलती हैं? कौन सी किरणें जो है नहीं निकलती हैं? तो अवरक्त किरण जो है हमारा दोस्तों नहीं निकलता है। बाकी अल्फा किरण निकलता है, बीटा किरण निकलता है और गामा किरण भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण जो है मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? मानव शरीर में जो है धीमी वृद्धि होती है तो प्रोटीन की अगर कमी होता है, जिसे आप देखेंगे जो भी जिम वगैरह करते हैं तो प्रोटीन का सेवन जो है अधिक करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के सेवन करने से क्या है कि थोड़ा सा बॉडी जो ग्रोथ होता है अधिक जल्दी से हो जाता है। आगे के नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ये आपका तना भाग में होता है। कौन सा भाग? तना। ऑप्शन नंबर ए। आनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आते हैं 77 नंबर पे। बोला कि रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण आपका हो जाएगा हिपेरिन। क्या हो जाएगा? हिपेरिन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। नोट कीजिएगा विटामिन सी। रुधिर के प्लाज्मा में
निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है एंटीबॉडी निर्मित होता है? एंटीबॉडी निर्मित होता है तो लिम्फोसाइट, नोट कीजिएगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि तंतुपास्थी संधि जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपको देखने को मिलता है कपाल, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? समन्वय प्रणाली है तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र हो जाएगा, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सेक्रेटरीन हार्मोन किसके द्वारा जो है स्रावित होता है? तो ये जो स्रावित होता है दोस्तों ग्रहणी के द्वारा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। यदि पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है दोस्तों, तो आयतन जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, ये नहीं है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण जो है किससे होता है? तो ये आपका होता है ध्वनि का आवृत्ति से होता है, ध्वनि की आवृत्ति से होता है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है, तो ये हम लगाते हैं गर्म तार, जीवित तार, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखिए प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना यही हमारा गलत हो जाएगा, बाकी नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना सही है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना सही है, नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना यह भी हमारा सही दिया गया है। आगे है किसी चालक तार के तापमान में वृद्धि होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए प्रतिरोध पे अगर हम प्रभाव की बात करते हैं तो ये बढ़ता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बढ़ता है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। संपीड़नों द्वारा निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है, जहां पर वायुदाब होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्च हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? अवधारणा में परिवर्तन से है तो वाई रेड्डी समिति, वाई वी रेड्डी समिति, ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये हमारा 1998 में हुआ था। किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 2013-14, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली जो है अपनाई गई है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका सही आंसर हमारा 93 का हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन सा है? आंसर याद रखेंगे आयकर, आयकर यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना जो है कहाँ पे किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपका कांडला, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर हमारा सेट जो है समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो नंबर लिख लीजिए आप सभी लोग, नंबर है 8756546533, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए, पूरा प्रोसेस जो है आपको बताया जाएगा कैसे आपको ज्वाइन होना है। मिलते हैं